Good morning, students. In the previous lecture of acid, base, and salts, we discussed about how we can add acid or base into the water and what is common between acids and what is common between base. Now, before we start this lecture, kindly open your textbook. आप सभी को आपकी टेक्स्ट बुक ओपन करनी है. उसके अंदर टॉपिक 2.3 दिया है. उसके अंदर टॉपिक 2.3 दिया है. वहां पे आपको बताया गया है हाउ एसिड एंड बेस आर स्ट्रॉन्ग. एसिड और बेस कैसे डिसाइड होता है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसके रिगार्डिंग हमें बात करनी है इस लेक्चर के अंदर. ठीक है. So open your textbook and I am going to explain you every single thing they have given in the textbook. So let's start. We know how acid base indicators can be used to distinguish between an acid and base. इसका मतलब ये है कि अगर आपको याद है तो हमने इंडिकेटर के बारे में बात की. अगर हमें एसिड और बेस कंपाउंड के बीच का डिफरेंस बताना है तो वो डिफरेंस हम इंडिकेटर के यूज से बता सकते. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. ओके. वी हैव ऑल्सो लर्न इन द प्रीवियस सेक्शन अबाउट डाइल्यूशन and the decrease in concentration of H plus or OH minus ion in the solution. ओके. लास्ट लेक्चर में हमने ये बात भी की थी. जब हम किसी भी चीज के अंदर वाटर ऐड करते हैं, एसिड या बेस के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं, तो उसके अंदर अगर एसिड है तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा और अगर बेस है तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर डिक्रीज होता जाएगा. दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर. आफ्टर दैट, कैन वी क्वांटिटेटिवली find the amount of these ions present in the solution. उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, क्या हम जो H प्लस है एसिड का उसका अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बेस के अंदर OH माइनस का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या हम ये कर सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन उन्होंने बताया है. उसका आंसर रहेगा हाँ, हम H प्लस को भी मेजर कर सकते हैं और OH माइनस का अमाउंट भी मेजर कर सकते हैं. अभी मैं आपको वो सारी डिटेल्स दूंगा जो टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई है. कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस आर? क्या हम उससे ये पता कर सकते हैं कि हमारा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर हमारा बेस कितना स्ट्रॉन्ग है? यस. फ्रॉम द अमाउंट ऑफ H प्लस एंड OH माइनस वी कैन आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गनेस ऑफ द एसिड easily. Okay. We can do this by making use of universal indicator. अब पहली चीज तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, which is a mixture of several indicators. कुछ एक इंडिकेटर्स को एक साथ मिला के उसमें से यूनिवर्सल इंडिकेटर बनता है. ठीक है. A universal indicator shows different color at different concentration of hydrogen ions in the solution. H प्लस जितना जितना अलग अलग सॉल्यूशन में जितना जितना अलग अलग अमाउंट में होगा वो इंडिकेटर उसके हिसाब से अलग अलग कलर दिखाएगा. A scale for measuring hydrogen ion concentration in the solution called pH scale. ये चीज पहले तो अंडरलाइन कर लो. अगर आपको हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी तो उसके लिए हमें पीएच स्केल यूज करना होगा. ठीक है. अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं. व्हाट इज पीएच स्केल? चलो, अब पीएच को समझने से पहले हमें पीएच कहां से आया है उसके बारे में थोड़ी बात करनी होगी. ठीक है. चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? इट इज अ क्वाइट सिंपल टर्म, कॉन्सेंट्रेशन. ओके. सबसे पहले सपोज हमारे पास दो ग्लास है.
ठीक है, ये पहला ग्लास है हमारा, ये हमारा दूसरा ग्लास है। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक कप NaCl ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 2 कप NaCl ऐड किया है। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? यहां पे 1 कप NaCl है, यहां पे 2 कप NaCl है, और फिर मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है एक जैसे लेवल का, यानी कि 1 लीटर वाटर के अंदर 1 कप NaCl है और यहां पे 1 लीटर वाटर के अंदर 2 कप NaCl। अब सिंपल सी बात है, अगर आप ये पानी टेस्ट करोगे आपको कौन सा पानी ज्यादा सॉल्टी लगेगा? सिंपल सी बात है, जहां पे 2 कप आपने NaCl ऐड किया है, दिस विल बी मोर सॉल्टियर। व्हाई दिस इज मोर सॉल्टियर? बिकॉज यहां पे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। अब हम जो कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट यूज करने वाले हैं उस यूनिट का नाम है मोलारिटी। कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मोलारिटी, और उसका सिंबल है कैपिटल M। मोलारिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M। नाउ व्हाट विल बी द फॉर्मूला? क्वाइट सिंपल, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। अब मोल क्या है वो हमने 9th में स्टडी किया था। मोल का फॉर्मूला क्या है? तो गिवन वेट divided by molecular weight will be the formula of mole into volume into वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो ये हो गया मोलारिटी का फॉर्मूला लीटर में। और अगर हम सेम फॉर्मूला ml में लिखेंगे तो हो जाएगा, इस गिवन वेट के लिए मैं W लिखता हूं, अब लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। दैट्स वाई मोलिकुलर वेट इनटू द वॉल्यूम इन ml। तो ये हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला हुआ, जो कि कॉन्सेंट्रेशन का एक यूनिट है। अब बात करते हैं pH की। pH का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, माइनस log बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+। ये pH का फॉर्मूला है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है। वैसे ही POH का फॉर्मूला क्या है? माइनस log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी की। जो प्योर वाटर रहता है उसके अंदर H+ रहता है 10⁻⁻7 मोलर। पानी के अंदर H+ कितना रहता है? 10⁻⁻7 मोलर। और वैसे ही OH- भी रहता है 10⁻⁻7 मोलर। अब अगर मैं पानी की pH मेजर करूंगा, चलो H+ का फॉर्मूला लगा दो। तो वाटर के लिए pH क्या रहेगा? माइनस log 10 H+ लगा दो यहां पे, तो माइनस log 10 10⁻⁻7। log का मतलब क्या है? देखो यहां पे बेस है, log का बेस और हमारे पावर का बेस दोनों सेम है। जब पावर का बेस और log का बेस सेम होता है उसका आंसर 1 आता है। और log का रूल है जितने पावर वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, पावर इंटू मल्टीप्लीकेशन। सो माइनस log का है, सो -7 मल्टीप्लीकेशन में आया और माइनस log 10 बेस 10। log 10 का अमाउंट होगा 1, सो pH हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 1, यानी कि pH आया 7। वैसे ही POH भी कितना आएगा? POH भी आएगा 7।
पानी के अंदर दोनों होते हैं। तो अगर हम टोटल की बात करें, पीएच प्लस पीओएच कितना हो जाएगा? 14। यानी कि पीएच स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। वहां पे 0 to 7 अगर होगा तो कंपाउंड एसिडिक होगा, और 7 से 14 तक होगा तो कंपाउंड बेस होगा। 7 होने पे वो न्यूट्रल होगा, ना तो एसिड है ना तो बेस है। तो यहां से हम H प्लस यूज करके पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे सम वगैरह आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपके सिलेबस में नहीं है, ताकि आप पीएच को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। The P in the pH stand for potens in German means power। P का मतलब होता है पोटेंस, पावर उसका मतलब होता है 7 गुना पावर वाला H प्लस है हमारे पास। pH 7 का मतलब है उसका पावर -7 है। अगर pH 6 होगा तो उसका पावर होगा -6। ठीक है, वैसे अब जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से 7 एसिड होता है, तो वही चीज यहां पे फॉलो होगी। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0। अगर 0 होगा तो वेरी एसिडिक होगा। जैसे जैसे आप 0 से 7 की ओर जाएंगे, एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड डिक्रीज, यानी कि 0 होने पे वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। 7 की ओर जाओगे तो एसिडिटी कम होती जाएगी, और 7 से जैसे जैसे आप 14 की ओर जाते हैं, ये पीएच के बारे में बात हो रही है, तो वहां पे बेसिसिटी इंक्रीज होगी। तो जैसे कि 0 बहुत वेरी एसिडिक, सो 14 विल बी वेरी बेसिक एंड 14 वेरी अल्कलाइन। pH should be thought of a simple as a number which indicates the acidic or basic nature of a solution। pH को हमें सिंपली ये चीज की तरह देखना है अभी, कि pH की वजह से हमें पता चलता है कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि मैंने बताया 0 से 7 तक कंपाउंड एसिडिक होगा, 7 से 14 तक कंपाउंड बेसिक होगा, और अगर 7 है तो कंपाउंड न्यूट्रल होगा। वहां पे आपको टेक्स्ट बुक में नीचे डायग्राम भी दिया गया है, देखो। हायर द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना H प्लस ज्यादा उतना pH कम होगा, 0 की ओर होगा, विच मीन्स लोअर इज द pH वैल्यू। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जैसे कि मैंने बताया अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH 7 होगा। Values less than 7 on the pH scale represent as a acidic solution। 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। यानी कि यहां पे pH will be less than 7, यहां पे pH will be less than greater than 7 and यहां पे pH will be 7। Okay, as the pH value increase from 7 to 14, it represents an increase in OH minus ion concentration in the solution, that is increase in the strength of the basic compound। Generally paper impregnated with the universal indicator is used for measuring pH। pH पेपर होता है, यानी कि हमारे पास एक स्टार्च पेपर होगा, उसको मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिप किया होगा, वो हो जाएगा हमारा pH पेपर। सो वो पेपर यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसका pH 7 से कम है। अगर रेडिश ऑरेंज कलर के ऊपर वो पेपर होता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर वो ब्लूइश पर्पल की ओर जाएगा तो वो बेस होगा, और अगर वो बीच में येलो रहेगा तो वो होगा न्यूट्रल। नीचे आपको उसका एक डायग्राम दिया है, देख सकते हो आप, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी की।
आपको एक एक्टिविटी दी गई है 2.11, एक्टिविटी 2.11। देखिए, टेस्ट द पीएच वैल्यूज ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन द टेबल 2.2। आपको टेबल 2.2 दिया है, उस टेबल की पीएच आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन उस टेबल में हमें रिकॉर्ड करने हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। अब आपको साथ में लिखते जाना है, ठीक है। सबसे पहला है सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा रहता है उसका पीएच आपको फाइंड आउट करना है। इट इज क्वाइट सिंपल। चलो, उसका पीएच रहेगा बेसिक, यानी कि वो 7 और 8 के बीच में होगा, तो वहां पे कलर ऑफ पीएच पेपर रहेगा ग्रीन, और सलाइवा आफ्टर मील में हो जाएगा येलो। पहले कलर की बात करते हैं। सलाइवा बिफोर मील ग्रीन, आफ्टर मील येलो। लेमन जूस, सो लेमन जूस ऑरेंज कलर का पेपर देगा हमें। कलरलेस एक्रेटेड ड्रिंक्स, तो उसका पीएच भी एसिडिक रहेगा, वो भी ऑरेंज रहेगा। कैरेट जूस, कैरेट जूस जो है वो हमें ग्रीनिश टोन पे पीएच 9 वाला जो कलर है वो देगा। उसके बाद कॉफी, तो कॉफी है उसके अंदर कैफीन रहता है जो कि एक बेसिक कंपाउंड है, वो हमें ब्लूइश कलर देगा, लाइट ब्लू कलर। फिर है टोमेटो जूस, टोमेटो जूस भी हमें एसिडिक कंपाउंड देगा, साइट्रिक एसिड, बिकॉज ऑफ साइट्रिक एसिड इट विल बी ऑरेंज इन कलर। देन टैप वाटर, टैप वाटर नॉर्मली न्यूट्रल रहता है, सो ग्रीन कलर रहेगा उसका। 1 मोलर NaOH स्ट्रांगली रेड, स्ट्रांगली पर्पल, एंड 1 मोलर HCl स्ट्रांगली रेड। नाउ अप्रोक्स पीएच, जो कलर हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे पीएच लिखनी है। जैसे कि सलाइवा बिफोर मिल, तो उसका पीएच रहेगा 8, आफ्टर मिल का हो जाएगा 6, लेमन जूस का रहेगा 3, फिर कलरलेस एक्सरेटेड ड्रिंक्स तो उसका रहेगा 3, फिर आएगा कैरेट जूस, तो कैरेट जूस रहेगा 9 पे, फिर आएगा कॉफी, कॉफी रहेगा 11 पे, फिर रहेगा टोमेटो जूस 2 पे, टैप वाटर 7 पे, 1 मोलर NaOH 14 एंड 1 मोलर HCl 1 पे। तो ये रहेगा हमारा पीएच। लास्ट में नेचर ऑफ द सब्सटेंस, तो जहां पे 7 से कम पीएच रहेगा वो होगा कंपाउंड एसिडिक, जहां पे 7 से ज्यादा रहेगा वो होगा एसिडिक, और जहां पे एग्जैक्टली 7 रहेगा वो होगा न्यूट्रल, जैसे कि टैप वाटर। तो ये था हमारा एक्टिविटी 2.11। आफ्टर दैट अगर आप देख सकते हो नीचे आपको ग्राफ दिया है, उस ग्राफ के अंदर कुछ एक आपको वैल्यूज दी गई, जहां पे सबसे पहली वैल्यू दी है गैस्ट्रिक जूस, यानी कि हमारे पेट के अंदर जो कोई भी चीजें हम खाते हैं उसका डाइजेशन करने के लिए जो जूस रहता है, HCl एसिड रहता है, उसका पीएच रहेगा अबाउट 1.2, यानी कि 1 और 2 के बीच में रहेगा 1.2। फिर लेमन जूस का रहेगा 2.2, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 और 3 के बीच में। प्योर वाटर रहेगा 7.4, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसका 10 रहेगा, और सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है वो अबाउट 14 पीएच देगा। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है मोस्ट आईएमपी फॉर योर 1 मार्कर क्वेश्चंस। ये जो आपको ग्राफ के अंदर वैल्यूज दी गई है, ये वैल्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, द स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। जितने H+ बनते हैं, जितने OH- बनते हैं, उनके अमाउंट पे बेस्ड रहता है कि कंपाउंड वो एसिडिक रहता है या बेसिक रहता है। इफ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, से 1 मोलर, हमने 1 मोलर HCl लिया और 1 मोलर एसिडिक एसिड लिया, तो जो एसिड हमने लिया है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो पानी के अंदर डिफरेंट अमाउंट में H+ प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि HCl है तो उसका 100% आयोनाइजेशन होता है, तो वो पानी के अंदर हमें 1 मोलर H+ देगा।
जबकि एसिडिक एसिड वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, वो वीक एसिड है, दैट्स वाई वो हमें H+ कम देगा। तो HCl एंड एसिडिक एसिड दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ और एसिडिक एसिड वीक एसिड हुआ। Then these produce different amount of hydrogen ions. Acid they give rise to more H+ ions are said to be strong acid, and acid that gives less H+ ion are said to be weak acid. Can you now say what weak and strong bases are same? जो हमें ज्यादा OH- देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, जो हमें कम OH- देगा वो वीक रहेगा। सो अभी मैं आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस की डेफिनेशन बताने वाला हूं, अच्छे से सुनना और याद रखना। जो एसिड पानी के अंदर 100% आयोनाइज होता है वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड कहा जाएगा। वैसे ही जो पानी के अंदर 100% आयोनाइज होता है वैसा बेस स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। जो एसिड और बेस पानी के अंदर 100% आयोनाइज नहीं होता है, इनकंप्लीट आयोनाइजेशन, तो वो वीक एसिड और वीक बेस कहे जाएंगे। जैसे कि एसिडिक एसिड है, वीक बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, वीक बेस है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं, ओके, और नेक्स्ट टॉपिक अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वो कंप्लीट नहीं होगा। सो बेटर हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं HCl एसिड्स की। HCl है हमारे पास, H2SO4 है, फिर HNO3 है, फिर हमारे पास आता है एसिटिक एसिड, उसके बाद हमारे पास है टार्टरिक एसिड, फिर हमारे पास है साइट्रिक एसिड, फिर हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड। चलो इतने एसिड है हमारे पास। ओके, अब जब हम HCl को पानी में ऐड करते हैं वो कंप्लीट आयोनाइजेशन करते हैं, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हम H2SO4 को पानी के अंदर ऐड करते हैं वो भी कंप्लीट आयोनाइज होता है, दैट्स व्हाई ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर HNO3 की बात करते हैं, जब HNO3 पानी के अंदर डालते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीट आयोनाइज होगा। तो ये तीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड जिसे कहा जाता। उसके बाद एसिडिक एसिड, वो कंप्लीट आयोनाइज नहीं होता, दैट्स व्हाई इट इज वीक एसिड, रिमेंबर दैट। वैसे ही टार्टरिक एसिड भी वीक एसिड है, साइट्रिक एसिड भी वीक एसिड है, और ऑक्सैलिक एसिड भी एक वीक एसिड है। वैसे ही हम बेस के बारे में बात करते हैं, NaOH है हमारे पास, KOH है हमारे पास, NH4OH है, फिर MgOH ट्वाइस है, CaOH ट्वाइस है हमारे पास। तो इतने हमारे पास बेस है, उसमें से NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है क्योंकि कंप्लीट आयोनाइज होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये तीन हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि NaOH वीक बेस है और CaOH ट्वाइस भी वीक बेस है। ये दोनों हमारे पास वीक बेस है जो कि इनकंप्लीट आयोनाइज होते हैं, रिमेंबर दैट। तो अगर आपको कोई बोले एमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक, तो वो वीक बेस होगा। ठीक है, हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सॉल्ट भी एसिडिक हो सकता है, सॉल्ट भी बेसिक हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कौन सा एसिड लिया कौन सा बेस लिया। अब सोचो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट है वो न्यूट्रल रहेगा, ना तो वो एसिडिक रहेगा ना तो वो बेसिक रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एसिडिक बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो सॉल्ट जो है वो एसिडिक रहेगा। उससे ऑपोजिट
वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट है वो बेसिक रहेगा। अगर दोनों वीक है, वीक एसिड वीक बेस, तो दोनों में से जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगी वो नेचर सॉल्ट के अंदर आएगा। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट which acid will be strong and which base will be strong, which acid will be weak and which base will be weak. Now pH, as I told you, remember the formula, आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। पानी का pH आपको याद रखना है 7। ठीक है, चलो रिवाइज करते हैं। अगर 7 से कम pH रहा तो कंपाउंड एसिडिक रहेगा, 7 से ज्यादा pH रहेगा कंपाउंड बेसिक रहेगा, अगर 7 pH रहा तो कंपाउंड न्यूट्रल रहेगा। 9th का टॉपिक हमने एक रिवाइज किया था, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट मोलारिटी, जहां पे उसका फॉर्मूला रहेगा मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट और वॉल्यूम लीटर में डिनोमिनेटर में। अगर वॉल्यूम को ml में कन्वर्ट करोगे तो डिनोमिनेटर में 1000 आएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में। सो मोलारिटी का ml का फॉर्मूला बनेगा गिवन वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इंटू VML। ये भी इतना यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा है कॉन्सेंट्रेशन का या फिर pH का, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जब हमारी रेगुलर स्कूल स्टार्ट होगी तब हम pH के सम और भी कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको ज्यादा डीप में लॉगरिथम कैसे सोल्व किया जाता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। रिवर्स में अगर आपको pH दिया है तो H प्लस कैसे फाइंड करना है वो सारे सम भी हम करेंगे, लेकिन रेगुलर स्कूल स्टार्ट होने के बाद। सो दैट वाज ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द pH, जो कि आपकी थियोरेटिकल एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने जो टॉपिक किया है 2.3, वो टॉपिक आपको अच्छे से रीड करना है। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं याद करने के लिए वो सारे अंडरलाइन करके याद कर लेने हैं और 2 बार होमवर्क करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।